सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी, सुनाते तुम्हें साईं की ये कहानी। सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो साईं वाणी, सुनो। आज बहुत ही खुशी का दिन है, बहुत ही पावन दिन है। ये आज हमारे स्टूडियो में चरण पड़े हैं सुमित पोंडा भाई जी के। मैं आपको उनके बारे में बताना चाहूँगा। सुमित पोंडा भाई जी एजुकेशनिस्ट हैं। उनके रेड रोज के नाम से स्कूल और कॉलेजेस हैं भोपाल में। बाबा की कथा भी करते हैं, बाबा का ज्ञान भी फैलाते हैं, बातें एक फकीर की करते हैं और साईं अमृत कथा का ज्ञान पूरे संसार को देते हैं। आनंद लीजिए और बाबा के ज्ञान को प्राप्त कीजिए सुमित पोंडा भाई जी के साथ। मैं स्वागत करना चाहूंगा सुमित पोंडा भाई जी का। आनंद ही आनंद, साईं का परम आनंद। कैसे हैं सुमित जी? बहुत बहुत मजे में हूँ, बाबा की असीम कृपा है। तो हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं सुमित पोंडा भाई जी भोपाल से। पहले तो हम इनके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि स्पेशली आज ये इस कार्यक्रम के लिए भोपाल से आए। पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि सुमित पोंडा भाई जी की किताब साईं वचन और साईं प्रॉमिसेस जो है 21 मार्च को ग्लोबल लॉन्च होने जा रही है लाइव पेंटिंग के दौरान। जो साईं भक्तों को अभी इंफॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम दोबारा से एक बार बताना चाहेंगे। 21 मार्च को होने जा रहा है लाइव पेंटिंग इवेंट, जिसमें ग्लोबल लॉन्च होगी साईं वचन और साईं प्रॉमिसेस, बाबा की बुक, ये बाबा का ग्रंथ 11 वचनों का ज्ञान। तो इसी के बारे में डिस्कशन करने के लिए आज सुमित पोंडा जी भाई जी हमारे साथ हैं। तो पहले मैं सुमित पोंडा भाई जी से गुजारिश करूंगा कि ये बाबा का स्वरूप, इसका अनावरण करें, आप सब लोगों को बाबा के दर्शन करवाएं। उसके बाद हम इस कार्यक्रम का आरंभ करेंगे। सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। आनंद ही आनंद, साईं का परम आनंद। बाबा भली कर रहे हैं। आइए बातों का सिलसिला शुरू करते हैं भाई जी सुमित पोंडा जी के साथ। तो ओम साईं राम। सुमित पोंडा जी एक बार फिर से बाबा भली कर रहे। तो सबसे पहले मैं सुमित पोंडा जी आपसे जानना चाहूंगा भाई जी कि बाबा से जुड़ना आपका कब हुआ, कौन से साल में हुआ? बाबा की एक स्टिकर, प्लास्टिक का स्टिकर, मेरे फादर की एक मुंह बोली बहन हुआ करती थी। उन्होंने बहुत साल पहले, सन शायद 70 की बात है, 72 की बात है, फिर ला करके हमको दिया। उस बारे में मुझे पता नहीं था कि किनका स्टिकर है, लेकिन वो स्टिकर न जाने क्यों हमारे घर में, पुराने घर में एक अलमारी होती थी जो आधी लकड़ी की थी आधी कांच की थी, उसके ऊपर वो लगा दिया गया। फिर शायद 74 में मनोज कुमार जी की फिल्म आई शिरडी के साईं बाबा, उसमें कुछ समझ में आया कि ये किनकी फोटो है, किनका स्टिकर है, कौन है ये। उसके बाद ये बात आई गई हो गई, स्टिकर वहीं पे लगा रहा, रोज उनके दर्शन होते थे, लेकिन कभी कोई उनसे जुड़ाव या श्रद्धा वाली कोई ऐसी बात नहीं हुई। जब तक कि 88 में मैंने अपने फादर का, मदर का काम ज्वाइन किया, और कहते हैं कि सिर मुंडाते ही ओले पड़े। तो जो काम जब टेक ओवर किया, शुरुआत की जुड़ने की, तो एक सरकारी पेचीदगी में वो काम, एक जो हमारा होना था, एक आगे की हमको परमिशंस मिलनी थी, वो नहीं मिली। मैं सरकारी अफसरों के बंगलों के और उनके ऑफिस के चक्कर लगाता रहता था। तो ऐसे ही चक्कर लगाते लगाते, जून का महीना है, मुझे याद है, 88 की बात है, एक भोपाल में एक क्षेत्र है, 4 इमली कहते हैं उसको, जहाँ पे सब समस्त IAS अफसरों के बंगले हैं। तो मैं एक हमारे ऑफिसर से मिल करके, वहाँ पे कतार है, घाटी है, भोपाल में बहुत सारी घाटियाँ हैं, तो उस घाटी से उतर रहा था और मेरे कॉलेज के साथी ऊपर से 2 लोग स्कूटर पे चढ़ते हुए निकले। तो परेशान था, कॉलेज के साथ ही मिल गए, वहीं खड़े होकर साइड में स्कूटर लगा के बात करना शुरू की उनके साथ। तो मैंने कहा कहाँ से आ रहे हो? बोले हम साईं बाबा के मंदिर से आ रहे हैं, और हर गुरुवार था उस दिन,
बोले हम हर गुरुवार को साईं बाबा के मंदिर जाते हैं। पता नहीं क्या हुआ, वहीं बात करते करते उसी उतार पर मैंने मन में संकल्प ले लिया कि बाबा अगर मेरा काम हो गया तो मैं अगले गुरुवार से आपके मंदिर आना शुरू कर दूंगा। और एज लक वुड हैव इट, मतलब बाबा का चमत्कार देखिए कि अगले गुरुवार को सारे क्लियरेंसेस हो गए और उस दिन से बस। तो चमत्कार मेरा मानना है, इनको हम चमत्कार कहते हैं, वो भक्त और भगवान को जोड़ने वाली पहली कड़ी हो। जब तक चमत्कार नहीं होता, क्योंकि हम लोग तो बहुत स्वार्थी लोग हैं, जब तक हम चमत्कार को नमस्कार करते हैं और जब तक हमको चमत्कार साक्षात दिव्य नहीं दिखता है तब तक हम किसी से जुड़ाव नहीं करते। बाबा ने वैसे जोड़ा और फिर उन्होंने जो जोड़ा तो ऐसा जोड़ा कि फिर अच्छे से अच्छा जोड़ कमजोर पड़ गया। ऐसा 1988 में आपका जुड़ाव हुआ बाबा के साथ। सुमित पौंडा भाई जी ने बाबा के आगे एक अपनी बात रखी कि मेरा ये काम हो जाए तो मैं आपके पास गुरुवार के दिन मंदिर आऊँगा। तो बाबा कहा भी करते थे कि किसी के अंदर जागृति डालने के लिए मुझे चमत्कार करने पड़ते हैं, क्योंकि सही जैसे भी भाई जी ने अभी बोला कि चमत्कार कोई नमस्कार है, लेकिन हम बाबा को इसलिए ना माने, ये तो एक शुरुआती दौर की बात है। जैसे कि आपने बताया कि 1988 के अंदर जब आपको बाबा चमत्कार ये रहा कि अगर मैं जंगल में भी हूँ गुरुवार को, जंगल घने जंगल में भी हूँ, मुझे वहाँ साईं बाबा का मंदिर जरूर मिल जाता है 101%। तो ऐसा मतलब बाबा ने अपनी तरफ से कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने हर जगह अपनी उपस्थिति का एहसास कराया और मुश्किल नहीं होने दी उनके दर तक जाने हर गुरुवार।